हेलो बच्चों, अरे सॉरी आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम। अब ये समझने के लिए देखिए, आपको यहाँ पे सम दिख रहा होगा। ऐसा सम आपके एग्जाम में आता है व्हेन वी आर डूइंग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। तो जब ये सम करना चाहते हो आप, तो इसके पहले के 2 वीडियो हैं वो आपको देखने होंगे। अगर आप डायरेक्टली इधर आओगे और देखोगे सम तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए आपको पहले के 2 वीडियो देखने होंगे, जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उनको आप क्लिक कीजिए, उनको देखिए। ज्यादा नहीं है, एक 5 मिनट का वीडियो और एक 8 मिनट का वीडियो है। तो 2 वीडियो आप देख के इस पे आएंगे ना तो आपको समझेगा, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम। एक बार आप देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम कैसा होता है व्हेन यू आर डूइंग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का है, मिस्टर इन्वेस्टर फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी मिस्टर इन्वेस्टर क्या दे रहा है आपको। मिस्टर इन्वेस्टर क्या है, एक नाम है जो आपको ये सब डिटेल्स दे रहा है रिलेटिंग टू 10% रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी वो इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा है बच्चों, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। मैं बार बार भूल जाता हूं, आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, फिर भी मेरे मुंह से बच्चे निकल रहे हैं, तो इसके लिए कोई बात नहीं। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा है, 6%। इसका मतलब क्या होता है, आपको 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है, साल का 6% इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आप इन्वेस्ट करोगे। अब एक बात ध्यान रखने का हमेशा कि इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू। अब आपको यह ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप सम करोगे तो इन्वेस्टमेंट का सम में, अगर आपका सम है बॉन्ड्स का, किसका बच्चों, बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में एक बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है 100 रुपया, हमेशा, कुछ नहीं दिया है तो। अगर आप डिबेंचर का सम करोगे, ध्यान देना, डिबेंचर का, तो उसमें भी फेस वैल्यू होती है 100, कुछ नहीं बोला है तो। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी फेस वैल्यू होती है 100, यानी प्रेफरेंस शेयर्स का भी आप सम करोगे तो भी आपकी फेस वैल्यू होगी 100। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स का सम करोगे तो उसकी फेस वैल्यू होगी 10। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं दिया तो ये फेस वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, 12th में तो तभी बताया गया होगा आपको, जब आप एसपी पढ़ते हो या फिर अकाउंट्स पढ़ते हो, शेयर्स का चैप्टर पढ़ते हो, तो ये सब बताया जाता है। ठीक है, या फिर ओसी पढ़ते हो या फिर बिजनेस स्टडीज अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये सब चीजें आ जाती है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए अभी आप 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस इतना है, देखिए नॉमिनल वैल्यू 60,000 है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, ध्यान रखना है कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू। एफवी में लिखता हूं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 60,000 रुपीज, 60,000 है। और कॉस्ट मतलब आपने कितने में खरीदा था, ये 59,000 में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहेगा, मैंने पहले भी बोला था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि फेस वैल्यू और ओपनिंग बैलेंस आपको पहले सबसे पहले दिया रहेगा। उसके बाद 1/3 को उन्होंने क्या किया, देखो 100 यूनिट्स परचेज किया है। यूनिट्स मतलब 100 यूनिट। इसकी अगर फेस वैल्यू निकालनी है तो बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, मैंने बोला 100, तो आपको 100 into 100 करना पड़ेगा फेस वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स बोला है। और परचेज किया है यहाँ पर, परचेज। अब ये एक्स इंटरेस्ट है, तो क्या होता है एक्स इंटरेस्ट, क्या होता है कम इंटरेस्ट, वो हम इसी सम में पूरा देखेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैंने बोला आपको। यहां पे एक होता है एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, कौन सा बच्चों, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, और दूसरा होता है एक कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। कौन सा, 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, वन इज एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, दूसरा है कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आपका ट्रांजैक्शन में से इंटरेस्ट इंक्लूड हो चुका है, यानी जो आपने अमाउंट पे किया है उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड है मतलब उसमें नहीं है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अमाउंट दिया हुआ है। और कम इंटरेस्ट का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट है। तो 2 टाइप के आपको ट्रांजैक्शन देखने मिलेंगे पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के समय, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ठीक है। वो भी इसी टाइप में जहां पे आप बॉन्ड्स, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद है, देखो मैंने बोला था परचेज करोगे, उसके बाद 17 को देखो क्या किया है, सेल किया है। कितना यूनिट, 200 यूनिट, मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इट इज 20,000। एक्स इंटरेस्ट है फिर से, एंड परचेज 50 यूनिट्स, फिर से परचेज है 98। कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन आ गया, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। एंड लास्ट में ट्रांजैक्शन है 111 को, सोल्ड 200 यूनिट्स, एक्स इंटरेस्ट 99 रुपीज पे, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरेस्ट डेट क्या है। कोई कंपनी साल में एक बार इंटरेस्ट देती है,
कोई कंपनी साल में 2 बार भी इंटरेस्ट देती है, कोई कंपनी साल में 4 बार भी इंटरेस्ट देती है। लास्ट ईयर का जो टीवाईबीकॉम का एग्जाम हुआ था उसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट आया था, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कंपनी ने 2 बार इंटरेस्ट दिया है, 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया है और 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया है। साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया बच्चों, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट दो, 1 बार इंटरेस्ट दो, 4 बार इंटरेस्ट दो, सबका सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, अब इतने बड़े सम को मैं एक टाइमलाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं और वो टाइमलाइन से आपका पूरा सम होगा। तो ध्यान से देखिए टाइमलाइन में कैसे कन्वर्ट करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको ओपनिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है वो देखना है। ये टाइमलाइन यहां से शुरू हो रहा है बच्चों, अब ये टाइमलाइन यहां से शुरू हो रहा है, तो ये यहां से कब शुरू होगा आपको चेक करना है कि सम कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे लिखा है बुक्स एंड्स ऑन 31 दिसंबर, इसका मतलब ये अपनी बुक्स को 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है, यानी 31 दिसंबर को अगर क्लोज करेगा तो स्टार्ट कब करेगा? ऑब्वियसली आपका आंसर सही है, बोलिए मन में बोलिए, 1 जनवरी को स्टार्ट करेगा। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं आपका ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहां पर स्टार्ट कहां से हो गया टाइमलाइन, ओपनिंग बैलेंस से, और डेट क्या आएगा 1 जनवरी मतलब 11 कौन सा ईयर है चेक कर लो, 2013 है, तो यहां पे आप लिखोगे 11/2013, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस। व्हाई ओपनिंग बैलेंस? बिकॉज सम ओपनिंग से स्टार्ट होता है। अच्छा कितना ओपनिंग बैलेंस आप बता सकते हो? यहां पे लिखा है देखो 60,000 फेस वैल्यू और कॉस्ट 59। तो कभी भी इस सम में टाइमलाइन में आपको पहले ऊपर नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू लिखना होता है। कितना फेस वैल्यू लिखना है अपने को? फेस वैल्यू लिखना है 60,000 दिया है वही लिखना है, मेरे मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, 60,000। और नीचे आपको एट द रेट करके अमाउंट लिखना होता है, कितने में आपने खरीदा, 59,000 में हमने खरीदा है, ठीक है। तो ये पैटर्न से आपको लिखते जाना है, पहले फेस वैल्यू फिर कॉस्ट, पहले ऊपर फेस वैल्यू आएगा नीचे कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब इसका हम क्लोजिंग कहां पे होगा आपको पता है, अगर जनवरी में ओपनिंग हो रहा है तो क्लोजिंग कहां पे होगा? ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा सर क्लोज होगा 31/12/13 को, इसका मतलब क्लोज होने वाला है 31 दिसंबर को। सो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, वो हमको निकालना पड़ेगा, वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब पहला आपने ओपनिंग लिख दिया, बाद में आपने क्लोजिंग लिख दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है इंटरेस्ट कौन सी तारीख को मिल रहा है। इस टाइमलाइन में देखिए इंटरेस्ट कब मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको 30 सितंबर को और एक मिल रहा है 31 मार्च को। अब जब आप ये टाइमलाइन में आगे बढ़ोगे तो पहले 31 मार्च आएगा कि 30 सितंबर आएगा? आपका आंसर सही है, 31 मार्च आएगा। क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद पहले मार्च आता है फिर सितंबर आता है, बट ये लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया पहले 30 सितंबर, तो आप पहले 30 सितंबर ना ले लो। तो ध्यान रखना यहां पे एक इंटरेस्ट डेट आएगा तो आपको यहां पे ऐसा लिखना है, इसको लिखना है इंटरेस्ट डेट। क्या लिखना है? इंटरेस्ट डेट। लेकिन इंटरेस्ट 2 बार मिल रहा है साल में, तो ये इंटरेस्ट 6 महीने में मिल रहा है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट डेट 6 मंथ्स। और इसका डेट क्या है पहला 31 मार्च, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 31/3/13 और इसको मारना है आपको एक बड़ा सा गोला। क्यों गोला मारना है? क्योंकि इंटरेस्ट यहां पे मिल रहा है, हर 6 महीने में मिलेगा, इसलिए आपको इंटरेस्ट पे गोला मारना पड़ेगा। और दूसरा इंटरेस्ट कब मिल रहा है वो भी देख लो, 30 सितंबर को मिल रहा है। देखिए ध्यान से 30 सितंबर, तो 30 सितंबर ऑब्वियसली इसके बाद आएगा लेकिन इसके पहले आएगा, तो मैं यहां पे कहीं पे लिख देता हूं 30 सितंबर। वापस मुझे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट डेट है, लेकिन ये इंटरेस्ट डेट 6 महीने के बाद आ रहा है, इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा 6 मंथ्स। और ये इंटरेस्ट डेट का डेट क्या है 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर कौन सा महीना होता है 9/13। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इसको भी मैंने गोला मार दिया, देखिए ये 2 गोला मैं मार चुका हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट जब भी इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का मुझे गोला मारना है, क्योंकि 6 महीने हो गए तब मुझे इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये हो गया, मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस का डेट लिख दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट प्लॉट कर दिया। अभी मुझे ट्रांजैक्शन को प्लॉट करना है, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही आप करोगे तो सम आपको बहुत आसानी से आएगा और आपके मार्क्स पक्के होंगे 100%। और ये मोनोटोनस है, इसका मतलब एक सम जैसे करेंगे बार बार वैसे ही सम बार बार करने वाले हैं, ठीक है। यही सिस्टम आपको बार बार फॉलो करना है।
ओके नाउ अब हम आते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, अब है 1-3 मतलब ऑब्वियसली इसके बाद और इसके पहले, तो 1-3 हम यहां पे लिखेंगे 1-3, डेट इज 1-3 और 13, क्या लिखा है यहां पे 100 यूनिट्स परचेज, तो आपको लिखना पड़ेगा पी, क्या लिखना पड़ेगा, परचेज के लिए लिखना पड़ेगा पी, परचेज के लिए पी की लिखना है तो पूरा परचेज लिखो तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पी लिखूंगा, ठीक है, पी लिखा मैंने। अब जब भी आपको देखना है, अगर आपका एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर कोई कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन आया तो आपको इसके ऊपर स्टार मार्क करना है, लेकिन अभी एक्स इंटरेस्ट है इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब यहां पे देखिए 1-3 को आपने 100 यूनिट परचेज किया तो पी लिख दिया, 1-3 लिख दिया, अब यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा 100 क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट, क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट, 100 यूनिट लिखना पड़ेगा, 100 यूनिट लिखना पड़ेगा और उसका रेट लिखना पड़ेगा, एट द रेट कितना बोला है 98, एट द रेट रुपीज 98, ये लिखना पड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, 100 यूनिट्स एट 98, आई होप समझ में आ रहा है इजीली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 17 मतलब क्या, 17 मतलब इसके बाद आएगा ऑब्वियसली, तो मैं यहां पे लिखूंगा 17, आप ही बताओगे मैं क्या लिख रहा हूं, 1713 को मैं क्या लिख रहा हूं, 1713 को मैं क्या लिख रहा हूं, 1713 को मैं लिख रहा हूं सोल्ड, मतलब एस लिखूंगा और यहां पे कितने यूनिट लिखूंगा 200, तो मैं यहां लिखूंगा 200 यूनिट्स, मैं बोल रहा हूं कर्सिव राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो भी समझ लेना, 200 यूनिट्स एट द रेट, अभी बताओ मेरे को एट द रेट कितना आएगा 100 रुपीज, यहां पे लिखा है एट द रेट 100 रुपीज। आई होप ये दो ट्रांजेक्शन हमने लिख लिए। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन है 110 को, 110 मतलब इसके बाद आ रहा है, इसके बाद 30-9 के बाद आएगा, 110 को परचेज है 50 यूनिट लेकिन कम इंटरेस्ट पे 98, तो अपन क्या करेंगे यहां पे एक डेट लिखेंगे, कितना डेट है बोलो 110, तो 110 लिखा हमने, 11013 लिखा और उसके बाद क्या है परचेज है तो पी लिखना पड़ेगा और कितने यूनिट परचेज किए सिर्फ 50 यूनिट, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 50 यूनिट्स, जैसे मैंने 50 यूनिट लिखा कितने में खरीदा 98, एट द रेट मुझे लिखना पड़ेगा 98 रुपीज और यहां पे मैंने बोला था कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट के मैंने क्या बोला था स्टार मार्क, स्टार मार्क करना पड़ेगा आपको, जब भी कोई भी कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन होगा यू हैव टू डू स्टार मार्क, जैसे आपने स्टार मार्क किया आप समझ जाओगे ये कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, जब भी कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगा तो कम इंटरेस्ट से आपको जाना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट पे, वो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे सम जब करेंगे आगे, अभी हम सम को कैसे सिंपल करना है वो हम लोग कर रहे हैं, और ये बार बार यही होने वाला है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा सर इतना सारा करना है, लेकिन जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट 1/11 को हुआ है कुछ, 1/11 को सोल्ड हुआ है कितना यूनिट 200 यूनिट लेकिन एक्स इंटरेस्ट पे, तो 1/11 मतलब इसके पहले आएगा तो यहां लिख दूंगा मैं 1/11/13 और सोल्ड हुआ है मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा एस और कितने यूनिट्स 200 यूनिट्स, यहां पे लिख दूंगा मैं 200 यूनिट्स एट द रेट रुपीज, वो भी दिया हुआ है कितना रुपीज बोला है 99, तो मैं यहां लिखूंगा 99। आई होप आपको ये टाइमलाइन जो मैंने बनाया वो समझ गया है, वेरी इजी टाइमलाइन समझा, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब आप आगे सम सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा टाइमलाइन से हम जाएंगे, एकदम टाइमलाइन से आराम से होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग टाइमलाइन को देखते हुए, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका फॉर्मेट है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा है आपका, ऊपर मेरे को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं बिकॉज शायद कवर नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिया जाए, ठीक है, अभी कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स, किसके बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ, आपने देखा था सब में लिखा था मिस्टर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, आप किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर।
नाउ किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका अकाउंट है, ठीक है। सो इट इज इन्वेस्टमेंट in 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। किसमें इन्वेस्ट करो बच्चों? 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड का अकाउंट बनेगा हमारा फॉर द कौन सी साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर है? आपने देखा था कौन सा ईयर है? आपको पता है विच ईयर एंडेड? ईयर एंडेड 31 12/13, ठीक है। 31 12/13 कैसे पता चला? देखो आप क्वेश्चन में देखो, यहां पे दिया है बुक्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से और एंड हो रहा है 31/12। तो आप अकाउंट कौन से साल को एंड कर रहे हो? 31 दिसंबर 2013। अभी इसमें आपको ये देखना है कि क्या था, हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किसकी बुक्स में बनाया? मिस्टर इन्वेस्टर। तो आपने देखा मिस्टर इन्वेस्टर मैंने लिखा है, और किसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो वही चीज वहां पे मैंने लिखी है, देख सकते हो आप लोग। इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, ठीक है। अब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट, यहां पे मुझे लिखना है क्रेडिट, ठीक है। अब ये फॉर्मेट मैं पहले भी बता चुका हूं। पहला क्या आएगा? डेट, यहां पे आएगा डेट, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। यहां पे आएगा फेस वैल्यू, मैं बता चुका हूं आपको फेस वैल्यू। इसके पहले वाला जिसने वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मेट, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। फेस वैल्यू, उसके बाद इंटरेस्ट का कॉलम है, आपको याद हो चुका है। उसके बाद अमाउंट का कॉलम है, आपने कितने में खरीदा वो कॉलम आ गया। उसके बाद वापस से सेम रिपीट हो रहा है, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वापस से फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का कॉलम है। उसके बाद इंटरेस्ट का कॉलम है, और उसके बाद फिर से अमाउंट का कॉलम है। ये अपने को पहले से पता था, ठीक है। ये हमने पहले से याद किया हुआ है, फॉर्मेट याद किया हुआ है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने बोला था मुझे अब सम देखने की जरूरत नहीं, मुझे टाइमलाइन देखना है। तो टाइमलाइन क्या देखना है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला, टाइमलाइन में सबसे पहली चीज मुझे क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो पहली चीज क्या है सर? पहली चीज है ओपनिंग बैलेंस। क्या आपको दिख रहा है सबको? पहली चीज है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना है मैंने इसके पहले वीडियो में क्लियरली बताया। चलो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना है बताओ फटाफट बच्चों। ओपनिंग बैलेंस हमको लिखना है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखना है? लेकिन आपने को लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था आपको क्या लिखना है? आपको ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और डेट क्या आएगी? ये थोड़ा कलर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्राइट कलर लेते हैं हम लोग, व्हाइट कलर। कौन सा कलर? कलर कौन सा कलर? ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को है? ऑब्वियसली डेट क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोग ने। व्हाट इज द डेट? 1/1/13, ठीक है। तो 1/1/13 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, डेट इज 1/1/13। ओपनिंग बैलेंस है, कितना फेस वैल्यू है, कितना अमाउंट है वो देखना है अपने को, ठीक है। कितना फेस वैल्यू, देखो मैंने बोला था पहला फेस वैल्यू होता है, दूसरा अमाउंट होता है। तो पहला वाला फेस वैल्यू 60,000, अमाउंट में 59,000। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 60,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में कितना आएगा? 59,000। हर बार हर सम में यही होने वाला है, इसलिए दिमाग एकदम क्लियर रखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है which is called as accrued interest concept। क्या बोला मैंने? accrued interest। what is meaning of accrued interest? सर अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे हमारा क्लोज कब हो रहा है? हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, राइट। और इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था हमको? ये देखो इंटरेस्ट कब मिला था?
30/9 को मिला था। यानी इंटरेस्ट मिलके हमको कितने महीने हो गए, ये सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो चुके हैं इंटरेस्ट मिलके। तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है। ठीक है, ठीक है, अभी तक रिसीव होने का टाइम नहीं आया तो हमको ड्यू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। तो कब आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, जब ये गोला और ईयर एंड सेम नहीं होगा। अगर ये गोला यहां पे होता, यहां पर अगर ये गोला यहां पर होता तो एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जिस दिन क्लोज हो रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोनों सेम डे है, इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन इंटरेस्ट का दिन यहां पर है और ईयर एंड यहां पर है, इसलिए 3 महीने का गैप हो रहा है, इसलिए हमको एक्रूड इंटरेस्ट करना पड़ेगा। यानी क्लोजिंग पे भी एक्रूड इंटरेस्ट आएगा और ओपनिंग पे भी एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको एक्रूड इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट हम लिखते हैं, ठीक है, कहां पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस पे एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट भी यहां पे डेबिट में ही आएगा। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, टू एक्रूड इंटरेस्ट। कोई बोलेगा सर आपने एक्रूड इंटरेस्ट बताया नहीं था तभी फॉर्मेट में, बिकॉज अगर आपको तभी एक्रूड इंटरेस्ट बताया तो मतलब भी बताना पड़ता। तो मतलब समझा ना, यहाँ पे इजी है, इसलिए एक और चीज ऐड ऑन हुई है, एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग यहाँ पे आएगा और क्लोजिंग यहाँ पे आएगा। मतलब ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट कभी भी डेबिट साइड में आएगा और क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट कभी भी क्रेडिट साइड में। और एक्रूड इंटरेस्ट आएगा कब, वो भी बता दिया मैंने, टाइमलाइन में क्लियर किया है कि जब ये गोला और ईयर एंडिंग अलग अलग होगा, ये देखो गैप है 3 महीने का, तब एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। अगर ये गोला 31 दिसंबर पे होता, ऐसा सर्कल होता है, इंटरेस्ट डेट भी वही होता 31 दिसंबर और ईयर एंड भी 31 दिसंबर, तो एक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता, दोनों पे भी, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों पे। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है, 1 तारीख को आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, 1/1/13 को एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमको एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला है इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस का फेस वैल्यू 60,000 है, तो उस पे आपको एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, 60,000 फेस वैल्यू है, उस पे 6% निकलने वाला है, 6%, यानी 6% का मतलब होता है 6/100। ठीक है, 6% आपको समझ में आना चाहिए, मैं एक बार उसको मिटा देता हूँ, नहीं तो 6% नहीं हो जाएगा, वो ज्यादा गलत हो जाएगा। तो आप 6% यानी 6/100 लिखोगे, और कितने महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, एक्रूड इंटरेस्ट कितने महीने का है, वो टाइमलाइन में आप जब देखोगे तो एक्रूड इंटरेस्ट अभी हम कहां पे हैं, 1 जनवरी पे हैं। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, तो आप बोलोगे सर 30 सितंबर को। तो जब से लास्ट इंटरेस्ट मिला था उस डेट से लेके हम अभी कहां पे हैं, उतने महीने का इंटरेस्ट एक्रूड आएगा। यानी यहां से लेके लास्ट इंटरेस्ट 1 जनवरी के पहले 30 सितंबर को मिला था, तो 30 सितंबर से लेके 1 जनवरी तक कितने महीने होते हैं, तो सितंबर गिनोगे नहीं क्योंकि 30 तारीख है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन भी नहीं गिनोगे, तो कितने महीने हो गए, 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। ध्यान रखना, कितने महीने का, 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करूंगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द अमाउंट, कैलसी आप यूज कर सकते हो, आप बड़े बच्चे हो, आप कैलसी यूज करो, कितना आ रहा है देखिए, 3 1 3 4 होता है, 4 150 होगा, 150 इंटू 6, 15 6 90, मतलब 900 रुपीज आपका क्या आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, सो एक्रूड इंटरेस्ट 900 आ रहा है, अपन उसको फॉर्मेट में डाल देते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट कभी भी इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा, और आप यहां पे लिख दीजिए 900। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 900 यहां पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ने पे पता चलता है कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज। ये हो चुका है हमारा, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मुड़ रहे हैं, ये हो चुका है, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। परचेज में क्या करना पड़ेगा, वापस हमको परचेज में, परचेज कहां लिखना है आपको पता है, यू नो वेयर टू राइट परचेज। ठीक है, परचेज कहां पे लिखना है फॉर्मेट में आपको पता है क्या, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, परचेज हमको कहां लिखना है, डेबिट साइड में, और क्या लिखना है, टू कैश बैंक लिखना है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, टू कैश बैंक अकाउंट, और कौन सी डेट को परचेज किया होगा आपको पता होना चाहिए,
देखिए कौन सी डेट को परचेज किया, 1/3 को परचेज किया है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे डेट लिखेंगे 1/3 और कितना परचेज किया वो भी दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट है, लेकिन इसका फेस वैल्यू कितना होगा, मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था आपको फेस वैल्यू के लिए। देखिए मैंने बोला था बॉन्ड्स का फेस वैल्यू कुछ भी हो जाए तो कितना रहेगा, 100। तो आपको क्या करना है, वहां पे 100 यूनिट्स अपन ने खरीदे, देखिए 100 यूनिट्स और फेस वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 100, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10,000। फेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 10,000 हो गई फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू 10,000 है और अमाउंट कितना आएगा, 100 इंटू 98, क्योंकि पर यूनिट दिया है, तो 100 इंटू 98 कितना होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे 9,800। कितना लिख देंगे, 9,800, 9,800 लिखेंगे। अब बात आ गई वापस इंटरेस्ट निकालने की। हाँ, फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करना है तो आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा 2। ठीक है, इंटरेस्ट का कॉलम है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट किसमें निकलेगा, ये 10,000 पे, 10,000 पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालते हैं हम अभी। तो वापस से हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट कितने महीने का निकालना है, कहां से कहां तक का निकालना है। मैंने बोला था अभी आप कौन सी डेट पे हो, 1/3 पे, ये 1/3 पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, इसके पहले इंटरेस्ट का डेट अगर आप पीछे देखने जाओगे तो सितंबर है, सितंबर। तो सितंबर से लेके यहां तक का आपको मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखने जाऊं कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, तो मेरे को लिखना पड़ेगा सितंबर, यानी 30/9 लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट था, से लेके अभी हम 1/3 पे हैं। 1/3 मतलब 1 मार्च पे हैं, यानी इतने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। सो इंटरेस्ट इज अगेन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू, हमने अभी अभी लिखा सम में, फेस वैल्यू 10,000 है, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। मैं कहीं लिख भी देता हूं इसको, तो आपको याद रखना चाहिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ध्यान रखना, भूलना नहीं, टीवाई खत्म होने तक, जिंदगी खत्म होने तक भूलना नहीं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो इसका फेस वैल्यू अपना कितना है, 10,000, 10,000 फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है। कैसे पता चला, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है। और कितने महीने हो रहे हैं, देखिए इधर से इधर तक कितने महीने होते हैं, सितंबर तो गिनोगे नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च नहीं गिनोगे क्योंकि 1 मार्च है। ठीक है, तो 5 महीने हो रहे हैं, 5 डिवाइड बाय 12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना होता है कैलकुलेशन में, देखिए फटाफट, 6 1 जा 6 2 जा, आप कैलसी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 1 जा 2, 50 जा हो जाएगा ये, 5 5 जा 25, यानी 250 का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो 250 का इंटरेस्ट की हम एंट्री मारेंगे, यहाँ पे 250 रुपया एंट्री करेंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, अभी ये हमने कर लिया 1/3। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वापस से नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन कौन सा बच्चे लोग, उसके बाद है, देखिए ये हो गया हमारा 1/3 वाला। अब इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो है, देखिए इंटरेस्ट डेट, 6 महीने का इंटरेस्ट डेट मिलेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमको। ठीक है, तो जब भी हमको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। 6 महीने का इंटरेस्ट कहाँ लिखना है, इंटरेस्ट मिलेगा तो मैंने पूछा था आपसे कहाँ लिखना है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब फॉर्मेट में सिखा रहा तो मैंने बताया था लास्ट इंटरेस्ट कहाँ लिखना है। इंटरेस्ट हमको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। ठीक है, और इंटरेस्ट कौन सी डेट को मिल रहा है आपको पता है, 31 मार्च 13 को मिल रहा है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट साइड लिखने का, लेकिन लिखने का क्या, बाय कैश बैंक। याद रखना आप लोग, इंटरेस्ट जब भी 6 महीने का मिलेगा या 4 महीने का मिलेगा, जितना भी सर्कल है उतने में जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अकाउंट। और इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा, अभी हमने बना लिया 1 2, अब ये बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड वर्किंग नोट हम करने जा रहे हैं। अब वर्किंग नोट करते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, तो हम लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बट ये इंटरेस्ट है 6 महीने का। कैसे हो गए 6 महीने, अगर आप देखोगे मैंने इसके पहले फंडा सिखाया आपको कि जहां पे हम हैं उसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था वो देखने का। ठीक है, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, तो 30 सितंबर को मिला था। तो 30 सितंबर से लेके यहां तक अगर आप गिनोगे तो 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है।
सो विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेम 6 मंथ्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, हमेशा याद रखना फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा 6 महीने के इंटरेस्ट के लिए। क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जितनी सिक्योरिटीज हमारे पास हैं उतने पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करना है अभी आपको। तो फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट कहां से, फॉर्मेट से देखो। फेस वैल्यू डेबिट का टोटल कितना है देखो 60 और 10 70, ये 70 हो गया, प्लस हो गया, डेबिट प्लस हो गया, और क्रेडिट में फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो 70 माइनस 0। तो आप 70 माइनस 0 करेंगे तो कितना होता है, 70 ही होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 70,000, उसका 6% मतलब 6/100 और इनटू 6/12 क्योंकि 6 महीना है, ठीक है। हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, और 6 1 जा ये 3 जा हो जाएगा, 2 0 कट गया, 7 3 जा 21 होगा, मतलब 2100 रुपया आएगा आपका 6 महीने का इंटरेस्ट। तो वो 2100 आपको फॉर्मेट में जाके लिखना है 6 महीने का इंटरेस्ट, लेकिन कौन से कॉलम में लिखना है, इंटरेस्ट के कॉलम में 2100। आई होप 6 महीने का इंटरेस्ट अगर नेक्स्ट टाइम निकालने आए तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, सेल हो गया, ये हो गया, उसके बाद हमारा सेल वाला ट्रांजैक्शन है। तो सेल हम कहां लिखते हैं, अगर आपको बताया था मैंने फॉर्मेट में, तो सेल्स हमको लिखना पड़ता है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड सेल्स के लिए आपने को क्या लिखना पड़ेगा वापस, बाय कैश बैंक। सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सेल कौन सी डेट को किया वो भी देख लेते हैं हम लोग। सेल किया है हमने, डेट इज 17, तो 17/13 लिखेंगे हम लोग। तो जाके लिखते हैं हम लोग 17/13 को हम सेल करेंगे। अब सेल कितना यूनिट करेंगे उसका फेस वैल्यू आएगा, अमाउंट यहाँ आएगा और इंटरेस्ट यहाँ आएगा, ठीक है। 3 चीज करना है अपने को भी। तो देखिए सेल किया, उसका फेस वैल्यू 200 यूनिट्स है और बॉन्ड्स है, तो 200 into 100 होगा, तो कितना फेस वैल्यू हो जाएगा, सो 200 into 100 विल बी 20,000। तो 20,000 मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फेस वैल्यू में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फेस वैल्यू 20,000 हो गया। अब अमाउंट कितना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 200 into 100 इज हाउ मच, 200 into 100 अगेन ये भी कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 ये भी हो जाएगा। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था वर्किंग नोट नंबर 4 अगर हम करेंगे तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने बोला था इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कहां से कहां तक का इंटरेस्ट निकालना है। अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ पे हैं 17, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, यहीं पे मिला था, ये देखो यहाँ पे 31 मार्च पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, मार्च तो गिनेंगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई नहीं गिनेंगे, तो कितने महीने हो गए 3 महीने। तो 3 महीने का अपने को इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 31 मार्च से लेके 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब कितने महीने, 3 महीने। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू, चेक करो आप फेस वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, ये देखिए 20,000 फेस वैल्यू। तो 20,000 पे आप निकालोगे इंटरेस्ट, तो यहां लिखूंगा मैं 20,000 इंटू, बोलो 20,000 इंटू 6% मतलब 6/100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, कैलकुलेटर अपन यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 6 1 जा 6 2 जा, कैलसी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 10 जा, ठीक है, ये 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10, 100 इंटू 3 मतलब 300 रुपया आएगा। 300 विल बी योर इंटरेस्ट, ठीक है, 300 ही बचेगा, 300 इज द इंटरेस्ट, ओके। सो 300 हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर देखो जिसको तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा है, कैलसी लेने की जरूरत है तो कैलसी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो मैं भी आपके सामने फोन पे कर देता हूं, ठीक है, फोन पे कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। सो कितना है, इट इज देख लेते हैं 20,000, 20,000 का कितना परसेंट बोला है, 6% बोला है, और इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करना है, तो 300 ही आ रहा है। 300 इज योर इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग 300 लिख देंगे वहां पे, और हमने लिख दिया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पे तक हो गया है, पर अभी आपको याद रखना है अभी हमारा सेल हुआ है, ठीक है। जैसे ही सेल कंप्लीट होगा डायरेक्टली आगे जंप नहीं करना, अगर मैं भी भूल जाऊं तो भी आपको याद रहना चाहिए, जैसे ही सेल किया यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जैसे ही सेल किया यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल।
तो हमको एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि बेचा है तो बेचने पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर हमको 5 करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है देख लीजिए, यही तरीका बार बार फॉलो करना है। फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, करंट सेल छुपा के। अमाउंट में भी डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, करंट सेल छुपा के। फेस वैल्यू का कॉलम लेना है आपको, देखिए फेस वैल्यू का कॉलम लिया, डेबिट प्लस किया, क्रेडिट माइनस किया, लेकिन जिस सेल के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो उसको छुपा लेना है। तो आप देखो 70 प्लस हो रहा है, और जब इसको छुपा रहे तो इधर माइनस कितना हो रहा है 0, इसको छुपाने के बाद। तो 70 माइनस 0 मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट आ रहा है 70,000, 70,000, ठीक है। और अमाउंट में भी ऐसे ही करना है अपने को। अमाउंट में अगर हम लोग करने जाएंगे ऐसा तो कितना होगा, डेबिट प्लस करेंगे तो इट इज 59,000 हम प्लस कर रहे हैं, प्लस 9,800 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है 68,800, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना है, अमाउंट डेबिट का कॉलम माइनस अमाउंट क्रेडिट का कॉलम, करंट सेल छुपा के। इसको हम छुपा लेंगे, क्यों छुपा लेंगे, इसके लिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए। इसको छुपाया तो इधर कुछ भी नहीं है, मतलब -0, मतलब कितना आ रहा है 68,800। तो हम यहां लिखेंगे 68,800 हम लिख लेंगे यहां पर 68,800, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखने का, इसके नीचे लिखने का जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू, ठीक है। किसको बेचा हम लोगों ने, इसको बेचा, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 20,000। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आके लिखेंगे 20,000, 20,000, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 68,800 इनटू 20,000 करेंगे 20,000, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 70,000 करना है, तो कितना आ रहा है 19,657 आ रहा है बच्चों। ये जो सर्कल मिला है इसको क्या बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने में बेचना चाहिए था आपको, 19,657 में बेचना चाहिए था। कितने में बेचना चाहिए था इन्वेस्टमेंट, 19,657, बॉन्ड्स को 19,657 में बेचना चाहिए था, लेकिन आपने बेचा कितने में, देखो यहाँ पे अमाउंट में 20,000 में बेचा। यानी अगर आप देखने जाओगे 19,657 में बेचना चाहिए था, आपने बेचा लेस सोल्ड फॉर, यानी आपने बेचा 20,000 में, यानी आपने ज्यादा में बेचा, इतने में बेचना था लेकिन बेचा कितने में 20,000 में। तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस करेंगे हम माइनस 20,000, तो कितना होता है 343, यानी 343 का आपको क्या हो गया, पॉज मेरे को स्पेलिंग आती है, पॉज मतलब प्रॉफिट ऑन सेल, 343 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 343 प्रॉफिट हुआ वो फॉर्मेट में कहां पे जाएगा, आपको अगर पता होगा, याद होगा तो प्रॉफिट मैंने बोला था कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में आके। तो हम लिखते हैं कौन सी डेट लिखेंगे, जिस दिन सेल किया है। तो 17/13 को हमने सेल किया, और डेबिट में आके लिख रहे हैं हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्रॉफिट हो रहा है हमको। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो फेस वैल्यू के कॉलम में तो आ ही नहीं सकता, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा 343, दैट इज योर प्रॉफिट। और ये जैसे मैंने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया वैसे ही आपको हर सम में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, मोनोटोनस है, एकदम सेम है, बार बार वही करना है, ठीक है। तो हमारा ये चीज हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सेल करने के बाद नेक्स्ट इज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ये हो चुका है, अभी हम इधर पे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बट कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा वापस। तो हम करते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, लेकिन इसमें छुपाने का नहीं, सेल करेंगे तभी छुपाने का। तो फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं हम लोग, अभी देखते हैं फेस वैल्यू का डेबिट का टोटल कितना है 70, क्रेडिट कितना माइनस करना है 20, तो ये 70 माइनस 20 करेंगे तो कितना आता है, 70 माइनस 20 करेंगे तो कितना आता है 50। तो अपन इंटरेस्ट देंगे उनको 50 पे, 50 इंटू 6% देंगे, मतलब 6/100 इंटू कितना बाय कितना, इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 6 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 5 30, यानी 3,000 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है।
सो 3000 आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। 6 महीने का इंटरेस्ट कहां लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो डेट लिखेंगे कौन सी तारीख को इंटरेस्ट मिल रहा है, 30/9/13 को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक। जब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है तो हमको क्या लिखना पड़ता है, बाय कैश बैंक, और कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा, 3000 आया इंटरेस्ट के कॉलम में, कैलकुलेट किया वहां पे हम लोग ने, और वर्किंग नोट क्या था 4, ये वाला वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस का 5वां था, 5वां लिख देंगे, और इसका वर्किंग नोट हो गया 6, तो 6 तो वर्किंग नोट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बार बार करेंगे तो आपको इजी लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया है, अब सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हमारे बचे हैं, एक है 1/10 को हमने क्या किया, परचेज किया, तो कहां लिखने का आपने को पता ही है, परचेज किया तो हमको कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट में। 1/10 को डेबिट में हम लिखेंगे, 1/10/13 को क्या किया, परचेज, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक हम लिखेंगे, परचेज किया तो, और अमाउंट कितना आएगा, फेस वैल्यू आएगा, पहले फेस वैल्यू के कॉलम में देख लेते हैं कितना फेस वैल्यू है। देखिए फेस वैल्यू कितना है इसका, 50 यूनिट है, 50 यूनिट मतलब 50 इंटू 100 करना पड़ेगा, फेस वैल्यू तो 100 है ना, तो 50 इंटू 100 कितना हो गया, 5000 हो जाएगा। और अमाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट के लिए देखना पड़ेगा 50 इंटू ये वाला, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने को, 50 इंटू 98, तो 50 इंटू 98 100 कम हो जाएगा, मतलब 50 इंटू 98 आपका आएगा 4900, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अमाउंट के कॉलम में 4900, ठीक है, 4900 हमने लिखा, ठीक है। हर बार हम ऐसे ही लिख रहे थे, लेकिन एक चीज गलत लिख दी हमने, यहां पे मैंने स्टार मार्क करवाया है, यानी डायरेक्ट 50 इंटू 98 करके नहीं लिखना है, तो जो मैंने एंट्री मारी है वो गलत है, यहाँ पे 4900 नहीं आएगा। अगर वो एक्स इंटरेस्ट होता तो डायरेक्ट लिखते, लेकिन कम इंटरेस्ट होगा तो डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसीलिए इसको मिटाना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा अमाउंट आएगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट से, कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 6 हो गया, ये 7 रहेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, फॉर्मूला है, पहले लिखेंगे कम इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। कम इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब होता है कितना अमाउंट अपन ने निकाला था, 50 यूनिट थे और उसका 98 रुपीज वैल्यू था, तो कितना हो गया, ये 4900 होगा, तो ये हो गया कम इंटरेस्ट अमाउंट। इसमें से अपने को माइनस करने का इंटरेस्ट, क्या माइनस करने का, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अगेन इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है इसका 50 इंटू 100, 6%, 6/100, और कितने नंबर ऑफ मंथ्स, तो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपको देखना पड़ेगा टाइमलाइन, नंबर ऑफ मंथ्स कितना आएगा, सर इधर है हम लोग, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, 30/9 से लेके 1/10, मेरे ख्याल से एक भी दिन नहीं हुआ, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट 0, मतलब इंटू क्या होगा, 0 इंटू 0 डिवाइड बाय 12, तो क्या हो जाएगा, ये तो नीली हो जाएगा, 0 आएगा इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, क्या आ जाएगा, एक्स इंटरेस्ट अमाउंट आएगा कितना, 4900। ये कोइंसिडेंट है कि 4900 ही लिख रहे हैं हम, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा होता तो गलत होता, अगर यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आ गया होता तो माइनस करके हम जो अमाउंट होता वो लिखते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना जरा। तो अभी हम कितना लिख रहे हैं, 4900 ही लिख रहे हैं, और इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, डैश, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी चीज है, आपको इजी लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन है सेल। सेल करेंगे तो हम किधर लिखेंगे, सेल करेंगे तो हम वापस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जाते हैं हम क्रेडिट साइड फटाफट, ठीक है। क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय कैश बैंक लिखेंगे, क्रेडिट साइड सेल किया तो हम लिखेंगे बाय कैश बैंक, अमाउंट कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, और डेट क्या आएगा वो भी देख लेते हैं टाइमलाइन से, टाइमलाइन में सब कुछ है, ठीक है। 1/11/200 यूनिट, 200 यूनिट का मतलब 20,000 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम 1/11 को एंट्री मारते हैं, 1/11 को, यहां पे डेट इज 1/11/13, 200 यूनिट था मतलब फेस वैल्यू हो गया 20,000, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट में कितना था वो भी देख लेते हैं,
ठीक है, अमाउंट वाज 99, तो 200 इंटू 99 करना पड़ेगा। स्टार मार्क नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 200 इंटू 99। सो 200 इंटू 99 अपना कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेने का, रिस्क नहीं लेने का। सो 200 इंटू 99 करेंगे तो आएगा 19,800, जो अमाउंट के कॉलम में हमको लिखना है 19,800। ठीक है, अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने वर्किंग नोट कर लिया, कौन सा 7 शायद वर्किंग नोट हो गया था, अभी हमारा वर्किंग नोट 7 खत्म हो गया है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 8, ये 7 था, अब वर्किंग नोट 8 करना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो वर्किंग नोट नंबर 8 इसका इंटरेस्ट निकालते हैं हम। इसका इंटरेस्ट किस पे आएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग फटाफट। तो कैलकुलेशन वापस वर्किंग नोट नंबर 8 क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। कहां से कहां तक का, हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30/9 को, और अभी हम कौन से डेट पे हैं, 1/11 पे, सेल पे 1/11 पे, तो कितने महीने का निकलेगा, मतलब अक्टूबर, खाली 1 महीने का इंटरेस्ट, तो 20,000 पे निकलेगा। 20,000 पे 6% यानी 6/100 इंटू 1/12 करेंगे हम लोग, तो 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 10 जा 2 0 कट हो गया, यानी 100 रुपए इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 100 रुपीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो 100 रुपीज इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग मार देंगे यहाँ पे, कितना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100 रुपीज इंटरेस्ट। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो 20,000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 तो आएगा। अब जैसे बेचा तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, भूलना नहीं, जैसे बेचा प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक है, तो एक और वर्किंग नोट हमको करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो एक वर्किंग नोट और करते हैं हम लोग। ठीक है, वर्किंग नोट करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सेटअप कर लेता हूं, थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो अच्छी बात है। देखते हैं ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो मेरे को जगह मिल जाएगी इंटरेस्ट कैलकुलेट, वर्किंग नोट नंबर 9 करने के लिए मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट नंबर 9 में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 9 स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो वर्किंग नोट नंबर 9 विच इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सेल पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था अभी, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, करंट सेल छुपा के, अमाउंट भी डेबिट माइनस क्रेडिट करना है और करंट सेल छुपा के। ठीक है, चलो करते हैं, जाते फॉर्मेट में। फेस वैल्यू का डेबिट कितना है, टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितना हो रहा है 60 70 और 75। फेस वैल्यू का डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, लेकिन करंट सेल को छुपाना है, जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो करंट सेल छुपाने का। तो 75 माइनस ये वाला 70, खाली ये 20 माइनस होगा, तो 75 माइनस 20 यानी 55,000। तो अपन क्या करेंगे, वहां पे जाके, यहाँ पे जाके लिखेंगे 55,000, 55,000 आ जाएगा यहाँ पे 55,000। अमाउंट में भी यही करना है अपने को, अमाउंट में जाते हैं, अमाउंट में प्लस करते हैं, डेबिट का कितना है, सो इट इज 59,000 प्लस 9,800 प्लस 343 प्लस 4,900, सब मिला के होता है 74,043। और उसमें से क्रेडिट अमाउंट का माइनस करना है, इसको छुपा के, करंट सेल को, जिसके लिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, तो 20,000 वापस माइनस हो जाएगा। तो माइनस अपन करेंगे 20,000, तो अपना आंसर आएगा 54,043। ठीक है, तो यहाँ पे आपने को लिखना पड़ेगा 54,043। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखना है, जिसको बेचा उसकी फेस वैल्यू है 20,000। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को पता चलेगा कितने में बेचना चाहिए था। ठीक है, तो अपन करते हैं 54,043 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 55,000, अपना आंसर आ रहा है 19,652। इसका मतलब, गोले का मतलब होता है इतने में बेचना चाहिए था, और हमने बेचा कितने में है वो हमको पता है, लेस सोल्ड फॉर। हमने बेचा कितने में है, बेचा है हमने 19,800 में। तो आप बता सकते हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 19,800 में बेचा है हमने, तो 19,652 में बेचना है 19,800 में, तो आपको हुआ वापस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ माइनस कर लो, माइनस 19,800, 148 कैलसीज लेके बैठना तो आएगा 148 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की एंट्री किधर मारेंगे अपन, प्रॉफिट की एंट्री मारेंगे डेबिट में, 2 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस
ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे और इस पे वर्किंग नोट डाल देंगे 9, 9वां वर्किंग नोट है, ठीक है। और डेट क्या आएगा, डेट तो आप देख ही सकते हो, जिस दिन बेचा, किस दिन बेचा हम लोग ने, 1/11 को बेचा, ठीक है। तो 1/11 डेट आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/11/13, ठीक है। और इस फेस वैल्यू में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। कितना है प्रॉफिट, 148। तो 148 हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वेरी इजी, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस पहले निकालते हैं हम लोग फटाफट। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, बचपन से पता है हमको। तो टोटल कैसे करते हैं, डेबिट प्लस करते हैं, क्रेडिट माइनस करते हैं, जो हम नॉर्मली फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 60 + 10, ये 75 हो जाएगा यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 75,000, ठीक है। यहाँ भी 75 क्योंकि यही बड़ा है, यहाँ भी 75 अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से ये 40 माइनस करेंगे, तो 75 माइनस अगर 40 करते तो अपने पास बचेगा 35, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये 35, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और इसी पे एक्रूड इंटरेस्ट भी निकलेगा, तो यहीं लिखेंगे हम लोग बाय एक्रूड इंटरेस्ट, बाय एक्रूड इंटरेस्ट यहीं पे लिखेंगे। और ये वर्किंग नोट बन जाएगा 10वां, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे और ये कौन सा ईयर एंडिंग होगा, 31 दिसंबर 13, ये भी 31 दिसंबर, ये भी 31 दिसंबर 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इस पे एक्रूड इंटरेस्ट 35,000 पे निकलेगा और 35,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लास्ट वर्किंग नोट नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट निकालते हैं, 35,000 पे निकलेगा, 35,000 इंटू कितना परसेंट, 6%, मतलब 6/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 3 होगा, क्योंकि ओपनिंग पे भी 3 पे निकला था, तो क्लोजिंग पे भी 3 पे निकलेगा। तो ये अपने को करना पड़ेगा, 6 1 जा 6 2 जा 2 0 गया, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी 350 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 150, 1050 आ रहा है, ठीक है। तो 1050 आपका क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। और भी माइनस होगा क्या, 525 आएगा मेरे हिसाब से। सो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। कितना आ रहा है, 35,000 इज फेस वैल्यू, जिसपे 6% आपको निकालना है, इनटू हम कर रहे हैं 3/12, 525, ठीक है। तो ये आ जाएगा 525, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 525, 525 आ जाएगा, 525। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फॉर्मेट में जाकर एक्रूड इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर 525 आ जाएगा 525, ठीक है। अब हम इसको भी बंद करेंगे, इंटरेस्ट के कॉलम को वो भी बंद कर देते हैं। तो इंटरेस्ट के कॉलम को बंद करने के लिए पहले 2100, पहले सबसे पहले फेस वैल्यू बंद करना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट 300, फिर 3000 है, फिर 100 है और फिर 525 है। इसका टोटल होता है 6025। तो यहाँ लिखूंगा मैं 6025, यहाँ भी लिखूंगा 6025 और इसमें से ये सब माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा 6025 माइनस 900 और माइनस 250, तो 4875 आ रहा है, 4875। तो इसको मैं कहाँ भेज दूंगा, PNL में। तो ये जाएगा टू PNL, आ जाएगा PNL। और डेट क्या होगी, ऑब्वियसली ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। अब वापस अमाउंट को बंद करना है, तो अमाउंट को बंद करने के लिए डेबिट प्लस करेंगे 59, 9800, 343, 4900 और 148, सब प्लस करेंगे तो आ रहा है 74191। आप भी कैलसी यूज कीजिए, यही ज्यादा है तो यही दोनों बाजू लिखेंगे 74191 और उसमें से ये माइनस कर लेंगे जितना भी होगा, -20 और -19,800, तो बचेगा 34391 और यही दोनों नीचे कैरी डाउन करना है अपने को। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 35, फेस वैल्यू 35 है, वही लिखेंगे हम यहाँ पे
और अमाउंट है 34391, यही उठा के मैंने कॉपी कर दिया है और सेम टू एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख देंगे। जो एक्रूड इंटरेस्ट है वही कितना 525 और इसका डेट आएगा ओपनिंग, क्योंकि वो क्लोजिंग था तो यहाँ पे ओपनिंग होगा 14 4 नहीं आएगा यहाँ पे 1/14 आएगा क्योंकि दिसंबर है, यहाँ पे जनवरी आएगा और ये पूरा ऐसा कैसा उठा के इधर चिपका है। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा, एकदम आसान है, लेंदी है, लेकिन एक बार समझा तो यही बार बार रिपीट करना है, नेक्स्ट सम से आपको इजी लगेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट ही आपका हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू।